हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट हमने डिस्कस किया मैश एनालिसिस, तो उसमें कंसेप्ट हमारा बच गया था तो कि अगर किसी कॉमन ब्रांच में जो दोनों मैश शेयर कर रहे हैं उसमें अगर कोई करंट सोर्स आ जाए या फिर किसी इंडिविजुअल ब्रांच जो कि सिर्फ एक ही मैश शेयर करता है तो उसमें अगर करंट सोर्स आ जाए तो क्या, तो बेसिकली एक सुपर मैश का जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास देखो एक सुपर मैश क्या है। सुपर मैश रिजल्ट्स व्हेन टू मैशेस हैव अ करंट सोर्स इन कॉमन। करंट सोर्स चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, अगर बीच में कॉमन करंट सोर्स है तो सुपर मैश की कंडीशन आएगी। ठीक है, अगर ऐसे सर्किट है, मतलब करंट सोर्स हमारा कहीं ऐसा है जो सिर्फ एक ही मैश में, वो ब्रांच जो है एक ही मैश से रिलेटेड है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा काम और आसान हो गया। आसान क्या हो गया कि अभी इसमें क्या हो गया कि I2 आपने एज्यूम किया है ऐसे डायरेक्शन, इसका मतलब इसमें भी I2 जाएगी आपके हिसाब से, लेकिन डायरेक्शन ये जो 5 एम्पियर है इस ब्रांच में दिया हुआ है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब आपके हिसाब से एक इक्वेशन बन गई I2 इज इक्वल टू -5 एम्पियर। तो यहाँ पे I2 आपको सीधे पता है, आपको सिर्फ KVL इसमें लगाना है और आपका काम हो गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में काम आसान हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कब आ जाएगी, जब ये कॉमन ब्रांच है जो दोनों मैश शेयर कर रहे हैं, इसमें अगर करंट सोर्स आ गया तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा हमारा सुपर मैश का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो करंट सोर्स अगर ऐसे में आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर ये पूरी जो ब्रांच है उसको यहां से हटानी पड़ेगी। हटाते टाइम एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या भाई, ये 6 एम्पियर जो है हमारे हिसाब से हमने तो करंट एज्यूम कर लिया, इसमें आपको करंट एज्यूम करना होगा एज इट इज मैश करंट। हमने इसमें I1 एज्यूम कर लिया, इसमें I2। हमारे हिसाब से इस 6 एम्पियर की इस ब्रांच में कितने करंट जाएगी, I2 ऐसे जा रही है और I1 ऐसे जा रही है, और इसमें जो 6 एम्पियर है इसकी डायरेक्शन ऊपर है, I2 को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब एक इक्वेशन आपको सीधे आ जाएगी कि I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर इस ब्रांच से ही। ठीक है, हमारे हिसाब से I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधे ये ब्रांच हटा देनी है। ये पूरी ब्रांच जब हट जाएगी तो आपका ये ब्रांच हट के बीच में अब एक ये जो कंप्लीट मैश बन गया, दोनों को मिला देंगे। जो ब्रांच थी बीच से हटा के, जिन दो मैशेस के बीच में वो ब्रांच थी वो हटा के दोनों को मिला के एक सुपर मैश, ये हमारा है सुपर मैश। तो अब इसमें होना क्या है कि अब एक ही केवीएल लगेगा। ऐसे हम दोनों मैश में अलग अलग केवीएल लगाते थे, इसमें एक ही केवीएल लगेगा। तो आप कहेंगे कि एक ही इक्वेशन मिलेगी, तो एक इक्वेशन तो मिलेगी, लेकिन एक इक्वेशन तो हमको ऐसे ही मिल गई ना, जब ये ब्रांच हम हटा रहे थे तो करंट की वैल्यू हमने ऐसे लिख दी थी। तो अब कैसे एक ही कैसे लगाना है, तो अब आप कैसे लगाएंगे कि आपने एक बार में ये पूरा केवीएल लगा देना है। तो -20 प्लस 6I1, ये 6 में I1 था, और प्लस 10I2 प्लस 4I2। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हमने सुपर मैश कर दिया तो एक ही करंट फ्लो होगी। ऐसा देखने में सर्किट लग रहा है एक ही होगी, लेकिन हम एक सॉल्विंग मेथड है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको करंट चेंज नहीं करना है कि यहाँ से I1 है सर I1 ही पूरी फ्लो होगी, I2 क्या मतलब रहा, ऐसा नहीं है। करंट आपको एज इट इज जैसा आपने एज्यूम किया था, जिस ब्रांच में जो करंट थी वही करंट जो है आपको इस मैश जो इक्वेशन है केवीएल इसमें यूज करनी है। तो आपका 6 ओम में ही I1 था, तो 6I1, 10 में आपके हिसाब से I2 था और 4 में I2 था, तो आपने I2 लिखा। ये एक चीज ध्यान देना, जब आप सुपर मैश में केवीएल लगा रहे हैं तो करंट एज इट इज जैसे एज्यूम की थी उसी हिसाब से यूज करना है। बस खाली क्या करना है कि एक ही केवीएल लगाना है कंप्लीट जो कॉमन मैश बन रहा है सुपर मैश उसमें। ठीक है, तो हमारे दो इक्वेशन आ गई फिर से, ये एक इक्वेशन, ये एक हमने सुपर मैश में जो लगाया, दोनों को सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सुपर मैश का कॉन्सेप्ट, जब भी किसी कॉमन ब्रांच में जो दो मैश शेयर कर रहे हैं उसमें करंट सोर्स आ जाए, साथ में रजिस्टर है, उसका कोई मतलब नहीं, पूरी ब्रांच ही हटेगी। सीरीज में पैरेलल में रजिस्टर होता तो फर्क पड़ता, जैसे उसमें क्या था, नोड वोल्टेज आ जाता था बीच में ना, दो नोड के बीच में वोल्टेज आ जाए तो उसके पैरेलल में रजिस्टर हो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है। सीरीज में रजिस्टर होता तो फिर नॉर्मल केस रहता। ठीक, अच्छा, अब एक कंप्लीट एग्जांपल लेते हैं और आपको और क्लियर होगा। बड़ा एग्जांपल, चलिए ये लिया, इसमें हमारे पास 3 मैश दिख रहे हैं हमको, एक ये मैश था, एक ये मैश था और एक ये मैश है। और हम देख रहे हैं कि इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। एक इस ब्रांच में करंट सोर्स है और ये ब्रांच किसके बीच कॉमन है, कौन से मैश के बीच, तो हम देखेंगे कि मैश 1 और मैश 2 के बीच ये ब्रांच कॉमन है।
मेश 3 से कोई मतलब नहीं है। तो इनको हम बाद में देखेंगे। जो मेश 3 इन दोनों से इंडिपेंडेंट है उसमें हम पहले केवीएल लगा लेते हैं। ठीक है, मेश 3 में हम केवीएल लगा लिया हमने। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो 2i3 माइनस i1, इसमें करंट कितनी है, i1 इस तरह से, i3 इस तरह से, लेकिन चूंकि इसमें केवीएल लगा रहे हैं 3 में, तो 3 को डोमिनेटिंग लेंगे, 2i3 माइनस i1 प्लस 2 इंटू i3, इसमें सिर्फ i3 है, 2 इंटू i3 प्लस 4 इंटू i3 माइनस i2, 4 इंटू i3 माइनस i2, सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब ये क्या है कि 1 और 2 में तो चूंकि एक करंट सोर्स आ गया बीच में, ठीक है, तो यहाँ सुपर मेश कॉन्सेप्ट आएगा, तो 2 केवीएल नहीं लगेगा। तो क्या होगा, एक ही केवीएल लगेगा, ये पूरी ब्रांच हटेगी यहाँ से, और फिर ये कंप्लीट जो मेश बनेगा ये, दिस इज योर सुपर मेश। ठीक है, तो जब ब्रांच हटेगी तो एक इक्वेशन तो मिल जाएगी, क्या, तो 3 एम्पियर करंट बता रहा है इसमें, हमारे हिसाब से इसमें कितने करंट होने चाहिए थी, i1 माइनस i2, अगर डायरेक्शन ये रखें क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है, तो i1 की डायरेक्शन सपोर्ट कर रहा है, तो i1 माइनस i2 है हमारे हिसाब से करंट, इसके हिसाब से 3 एम्पियर है, तो एक इक्वेशन मिल गई, i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, एक इक्वेशन सीधे मिल गई। अब क्या करना है हमको, ये पूरी ब्रांच यहाँ से हटा देंगे और एक सीधे ये मेश होगा और इसमें केवीएल लगाएंगे, कंप्लीट। ठीक है, तो केवीएल लगाएंगे, आप कैसा केवीएल लगेगा, इसमें केवीएल लगाएं, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 6 माइनस 6 माइनस 6 प्लस 2 में हमारे हिसाब से क्या थे, i1 i3 थी, i1 माइनस i3, इधर से जा रहे हैं तो 2 इंटू i1 माइनस i3, फिर आगे बढ़े इधर आए 4 इंटू i2 माइनस i3, अभी इधर से जा रहे हैं ना हम, i2 माइनस i3, 4 इंटू i2 माइनस i3 प्लस 8 इंटू i2, 8 में i2 थी, 8 इंटू i2 इज इक्वल टू 0। तो जो जहां करंट थी वैसे ही रहने दिया, बस एक साथ लिखा केवीएल को, सुपर मेश में केवीएल लगाया, एक साथ इक्वेशन लिख दिया, तो ये सारी इक्वेशन हमने, ये हमारे हो गया केवीएल इन सुपर मेश, इसको सिंप्लीफाई किया फर्दर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन ये आ गया। फिर आप दोनों इक्वेशन को, तीनों इक्वेशन, ये एक इक्वेशन ये मिली, तीनों को सॉल्व करेंगे और i1 i2 i3 की आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में वोल्टेज बताइए, इसमें करंट बताइए, तो भी आप बता सकते थे। ठीक है, इसमें कुछ भी पूछता, लाइक इस 4 ओम में कितना वोल्टेज होगा, इस 4 ओम के क्रॉस, तो आपने सारा मेथड किया, i1 i2 i3 की वैल्यू निकाली, तो आपके हिसाब से 4 ओम में अगर ये डायरेक्शन दे देता करंट की, ये है, जैसे भी वोल्टेज पूछा, इसमें करंट कितनी होती है आपकी, i2 माइनस i3। ठीक है, i2 माइनस i3 आपकी करंट होती और इंटू 4 कर देते, i2 i3 की वैल्यू निकल चुकी है, तो आपका वोल्टेज निकल जाता। करंट पूछता है इस 4 ओम में करंट कितनी है, डायरेक्शन ऐसा देता, तो हम निकाल लेते i2 माइनस i3। अब यही डायरेक्शन अगर ऐसे देता, पूछता करंट बताइए कितनी होगी, तो फिर ये i3 को सपोर्ट कर रही है, तो करंट हमारी होती i3 माइनस i2। जो ये क्वेश्चन पूछता अगर कि 4 ओम में करंट बताइए इस डायरेक्शन में, तो हमारे फिर जो आंसर होता वो i3 माइनस i2 होता। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में करंट पूछता हमसे, तो वो i2 माइनस i3। तो ये चीज ध्यान देनी है कि आपको क्या चीज पूछा है, किस डायरेक्शन में वोल्टेज है, करंट है। तो आपका पहला काम तो क्या है, मेश करंट असाइन करना, और मेश एनालिसिस से हमको मेश करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, तो कई बार लड़के क्या होता है कि मेश करंट तक फाइंड करके उनको लगता है हो गया क्वेश्चन, क्योंकि लगातार ऐसे करते रहते हैं, मेश करंट फाइंड करते रहते हैं, तो क्वेश्चन हो गया। जरूरी क्वेश्चन हुआ नहीं, वो आपका एक सॉल्विंग मेथड है, आपने मेश करंट फाइंड कर लिया, क्वेश्चन क्या है अब क्वेश्चन देखना है, तो उस मेश करंट की हेल्प से कैसे हमारा जो डिजायर्ड क्वेश्चन है या फिर जो भी है, तो वो कैसे फाइंड करना है, तो फाइनल आपको पहुंचना है। तो कई बार होता है कि आप आधे में छोड़ देते हैं, आपको लगता है कंप्लीट हो गया, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि मेश करंट्स फाइंड करिए, मेश करंट्स फाइंड करिए, लेकिन एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पिछला क्वेश्चन था, उसमें हम कर रहे थे अभी, तो उसमें i0 पूछा था, तो हमको मालूम था i0 इज इक्वल टू i3 था, इसलिए हमने i3 के बराबर लिख दिया था। ठीक, तो ये सारी चीजें भी आपको इसमें ध्यान देनी है। तो दोनों चीजें हैं, दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है, नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस। नोडल में हमको जो सर्किट वेरिएबल था वो नोड वोल्टेज था, और केसीएल लगाते थे नोड्स पे, और उसको नोड वोल्टेज के फॉर्म में ही लिखते थे इक्वेशंस को। तो वहां सारी क्वांटिटी करंट थी, तो नोड वोल्टेज के फॉर्म में लिखोगे तो V बाई आर के फॉर्म में आएगा, या फिर सीधे करंट एम्पियर के फॉर्म में होगा। यहाँ है सर्किट वेरिएबल क्या, मेश करंट। तो अब यहाँ लगा रहे हैं आप केवीएल, तो सारी क्वांटिटी वोल्टेज है,
और फिर बाद में हमको उस मेश करंट सर्किट वेरिएबल के फॉर्म में लिखनी है, तो आई इंटू आर जैसा रहेगा इक्वेशन। इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार लड़के क्या करते हैं, जो हम वोल्टेज सोर्स पढ़ता है बीच में 6 वोल्ट पड़ा, तो उसमें जब लगाते हैं केवीएल तो 6 इंटू I1 I2 जो भी करंट उसमें है वो भी लिख देते हैं। तो ऐसे तो आपका वो वोल्टेज है 6 वोल्ट, आई करंट है, ये तो पावर हो गया। तो ये गलती नहीं करनी है, ध्यान देना है कि हमको सारी क्वांटिटी वोल्टेज होनी चाहिए है? जैसे कि अब ये सर्किट है ना, इसमें लगाएंगे केवीएल तो लिख देंगे 6 इंटू I1, शुरू करेंगे 6I1, 2 इंटू I1 माइनस I2, 6I1 क्यों, 6 तो वोल्टेज है, I1 करंट है, पावर हो गया ये V इंटू I। तो ये बहुत छोटी गलती है, आपको ध्यान रखना केवीएल लगा रहे हैं तो सारी क्वांटिटी वोल्टेज रहनी चाहिए, और अंत में उसको चेंज करके मेश करंट के फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आया जो सुपर नोड का, उसमें नोडल में कि जब दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स आ जाए तो उन दोनों को कॉमन कर देना है, नोड्स को, एक नोड हो जाएगा, उस पर कैसे लगाना है। ऐसे इसमें है कि एक ऐसी ब्रांच जो दोनों मेश में कॉमन है, उसमें अगर करंट सोर्स आ जाए तो वो दोनों मेश को हमको कॉमन कर देना है और एक ही केवीएल लगाना है सुपर मेश में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मेश करंट्स की और उसमें नोड वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी उसका जो कि जैसा क्वेश्चन हो वैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड्स हो गए नोडल मेश, जो कि आपको हमेशा लगाने हैं। कहीं ना कहीं सर्किट कैसे भी थ्योरम पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, इसको आपको यूज करके ही सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें ये आपको एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत सारे सर्किट सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो क्वेश्चन करें, क्योंकि इसके बाद हम फिर थ्योरम पे जाएंगे, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर, सुपरपोजिशन। तो 3 लेक्चर में फिर हम आपके सारे थ्योरम कवर करेंगे। तो थ्योरम में बार बार आपको ये सब अप्लाई करना पड़ेगा।